जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का, जहाँ पे हम लोग BSPHCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं। आज उस प्रैक्टिस सेट का हम लोग 50वां सेट बनाएंगे। तो 50वें सेट का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कई अध्ययनों से पता चलता है कि खेल युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। कौन सा खेल जो है युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं? तो ये जो है आपका वायलेंट खेल। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है? कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है प्यारे साथियों? तो ये है आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। 7 का ASCII कोड इतना है, जिसे 0011 0111 है। तो 8 का ASCII कोड क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा आपका जो 00111100 हो जाएगा। डॉट बेस, डॉट डॉक और डॉट HTML किसके उदाहरण हैं? तो ये जो है एक्सटेंशन के उदाहरण हैं। आप लिखित टेक्स्ट और कागज़ के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? लिखित टेक्स्ट और कागज़ के कोर के बीच की दूरी को किस नाम से जानते हैं? तो ये होता है मार्जिन। नोटपैड फाइल विस्तार है। नोटपैड फाइल एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? तो ये .txt का। बुकमार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है। बुकमार्क का उपयोग जो है MS वर्ड में किया जाता है भविष्य में उल्लेख के लिए, डॉक्यूमेंट के एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान के लिए। CALC कॉल, लोटस 1 2 3 क्वार्ट्रो प्रो आदि के लोकप्रिय उदाहरण है। किसके लोकप्रिय उदाहरण है? तो ये स्प्रेडशीट पैकेज के लोकप्रिय उदाहरण हैं। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है। एक्सेल में डोनट चार्ट किसके समान है? तो ये जो है पाई चार्ट के समान है। पाई चार्ट के समान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो ये इसको कटा देंगे तो 16 हो जाएगा, 16। और तो ये हो जाएगा आपका, फिर इसको कटाएंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, 1 बचेगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो डेटा मापने की सबसे बड़ी इकाई है एक्साबाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? कौन सा एक कंप्यूटर का आंतरिक हिस्सा नहीं है? तो ये है आपका फ्लैश ड्राइव नहीं है। फ्लैश ड्राइव नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? क्रमिक एक्सेस मेमोरी कौन सी है? तो ये है आपका चुंबकीय टेप। CDS का आकार कैसा होता है? CD का आकार कैसा होता है? तो ये गोल होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो वायरस का सही पूर्ण रूप है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है? काली घटा का घमंड घटा का, इसमें जो है आपका यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। दिशवास्वान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो है आपका उपमा अलंकार है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है साथियों? तो सज्जन का संधि विच्छेद जो है आपका सत जोड़ जन होगा। बेखबर रातों रात आजीवन में कौन सा समास है? तो इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। यथार्थ का विलोम क्या होगा? तो यथार्थ का विलोम जो है आपका क्या होगा? तो इसका विलोम जो है आपका ऑप्शन नंबर A काल्पनिक होगा। चुनाव क्षेत्रों का पुनः
डैश किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जाना चाहिए। कान फूंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है दीक्षित करना। इनमें से सेना किसका पर्यायवाची है? इनमें से सेना किसका पर्यायवाची है? तो ये अनिक का पर्यायवाची है। सेना किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है आपका अनिक। सेना किसका पर्यायवाची है? तो ये जो है अनिक तो नहीं, सैनिक का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? तो आपका सैनिक का पर्यायवाची है। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आसन भूतकाल। अधोगति में उपसर्ग है। अधोगति में उपसर्ग क्या है? तो अधोगति में उपसर्ग जो है अध उपसर्ग है। अब इसमें जो है आपका एंटोनिम छांटना है। किसका? सेवेंथ का एंटोनिम्स जो हो जाएगा आपका एमेच्योर हो जाएगा। एमेच्योर हो जाएगा। 27 का है मेरे प्यारे साथियों। 27 का क्या कह रहा है कि आई शैल हर इफ शी अपोलोगाइज टू मी फॉर हर मिसबिहेवियर। तो किसका हो जाएगा? फॉरगिव। आई शैल फॉरगिव हर इफ ही अपोलोगाइज टू मी फॉर हर मिसबिहेवियर। आगे कह रहा है कि यहाँ पे इसका एडम्स जो दिया है इसका अर्थ हमको बताना है। तो क्या है इसका एडम्स का? दे हैवी लॉसेस इन बिजनेस कम लाइक ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो क्या हो जाएगा इसका? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो मोस्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड का क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विच हो जाएगा। नेक्स्ट है आगे देखिएगा 30 में क्या कह रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोग सेट बनाते चलिए। सेट कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज। वन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज का अर्थ होता है बिलिंगुअल। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जिसे उसी शब्द से संबंधित है। जैसे मंदिर में पूजा तो गिरजाघर में भी प्रार्थना किया जाता है। अलग करना का एकीकृत करना से संबंधित है जिस प्रकार सुधारना का क्षति पहुंचाना से है। आगे कह रहा है कि मोहन अरुण के पिता की बहन का पुत्र है। प्रकाश रीवा का पुत्र है जो विकास की माता है। अरुण की दादी है। प्रणव नीला के पिता और मोहन के दादा हैं। तो रीवा प्रणव की पत्नी है। तो विकास की पत्नी नीला से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका सिस्टर इन लॉ से। यहाँ पर भी देखिएगा कि कह रहा है कि एन का पोता एम है तो संबंध दर्शाता है। तो निम्न में से कौन सा विकल्प एन का पोता एम है संबंध दर्शाता है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सी को हम लोग देखेंगे एम और माइनस का क्या होता है? तो माइनस का होता है कि ए बी का भाई है। तो एम जो है सी का क्या है? भाई है। एन एम का पोता का बनाना है, सी का भाई है। एम जो है सी का भाई है। परसेंटेज का अर्थ होता है कि बी की पुत्री ए है। बी की पुत्री ए है यानी कि एफ की पुत्री सी है। एफ की ये पुत्री जो है सी है। फिर परसेंटेज का मतलब होता है कि एफ जो है एन की पुत्री है। एफ जो है एन की पुत्री है। एफ जो है एन की पुत्री है। तो कह रहा है कि एन एम का पोता है। तो कौन सी जो है एन का पोता है। तो एफ जो है तो कौन सा विकल्प एन का पोता एम है? तो ये जो होगा देखिए एन का पोता एम। तो ये एन है तो एन का ये पोता क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में दी गई विकल्पों में से आकृति को पूरा करेगा उस आकृति को चुनना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यदि प्लस का माइनस का भागा और प्लस का गुना और भागा का माइनस और गुना का प्लस, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसको भागा माइनस को बदल रहा है गुना प्लस को। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो इसका हम लोग ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। तो देखिए भागा का क्या होता है माइनस, प्लस का गुना, गुना का प्लस और इसका भागा। तो देखिए तो क्या आएगा 52 माइनस, इसको गुना कीजिएगा तो 20, प्लस में आएगा भागा कीजिएगा 4, तो ये हो जाएगा आपका 56। 56 में से 20 घटेगा तो आ जाएगा 36। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे लुप्त संख्या को छांटना है, तो लुप्त संख्या क्या हो जाएगा, तो लुप्त संख्या जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8 हो जाएगा। लुप्त संख्या आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या हो जाएगी आपका 3, क्योंकि 3 तिहाई 9 और 2 बढ़ रहा है, 11 3 33 और 2 बढ़ रहा है, तिहाई 105 2 बढ़ रहा है, तो वैसे ही ये हो जाएगा। कह रहा है कि यहाँ पे जो है एस के से छोटा है, एस जो है के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है, एम सबसे लंबा है, एम सबसे लंबा है, ए लंबाई में के से थोड़ा कम है, ए लंबाई में के से थोड़ा कम है और ए से थोड़ा लंबा है। तो बताए कि कौन व्यक्ति जिसमें 2 व्यक्ति लंबे तो 2 व्यक्ति, हमारा ए ही हमारा आंसर हो जाएगा 39 का डी। 40 कह रहा है यहाँ पे कि शीट को मोड़ कर बनाया जा सकता है, कौन बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये 3 क्या, यहाँ पे देखेंगे ये 3 के अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट 6 होगा और 1 के अपोजिट 4 होगा। तो यानी कि देखिए 1 का क्या होगा 4 होगा, 3 का क्या होगा 5 होगा और 3 का 5 होगा और 2 का क्या होगा 6 होगा। तो देखिए इसमें कौन कौन आपका बन रहा है। तो देखिए 1 नंबर में देखेंगे तो 1 2 3, 1 नंबर जो है आपका ये ए नंबर बन रहा है। बी नंबर देखेंगे 4 6 5, 4 6 5, 4 6 5, ये भी बन रहा है। ये दोनों चीज़ें ये आमने सामने वाली दोनों चीज़ें एक फ्लॉक पे नहीं आनी चाहिए। 4 1 ये नहीं बनेगा। 2 3 6, ये 2 और 6 एक ही में है तो ये नहीं बनेगा। तो हमारा क्या बनेगा एक और ए और बी बनेगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित है, तो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी जो है आपका व्याकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक संग्रह प्रकाशित किया था, तो किसने किया था, तो नेक्स्ट में देखते हैं आंसर किसने किया था। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन जिसमें सामान्य स्वीकार किया गया था कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था लाहौर में हुआ था। हाल ही में 2024 में किसे भारत रत्न सम्मानित करने की घोषणा हुई थी, तो किसे हुई थी, तो कर्पूरी ठाकुर को हुई थी। हाल ही में किसने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है, तो किसने किया है, तो नासा ने किया है। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है, तो ये जो है अमृतसर से कोलकाता तक जाती है। निम्नलिखित में कौन सी नदी अरावली श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो कौन सी नदी, तो लूनी नदी। आगे मेरे प्यारे साथियों, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाला गया था, किसके शासनकाल में निकाला गया था, तो ये हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई। भारतीय संविधान में क्या शामिल है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 395, 22 भाग और 12 सूचियाँ शामिल है। एक आदर्श परिणाम मित्र में प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2:1 है, तो द्वितीय शक्ति
क्या हो जाएगी, तो द्वितीय शक्ति 100 वाट हो जाएगी। एनर्जी मीटर में प्रेशर कॉइल के मध्य से प्रभावित होने वाले करंट और सप्लाई वोल्टेज का क्या संबंध है, तो इसका क्या संबंध है, तो इसका जो है संबंध जो है आपका ऑप्शन नंबर डी से मिलेगा। वितरित वोल्टेज की तुलना में करंट 90 डिग्री पीछे है। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस पर निर्भर करता है, ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स जो है किस पर निर्भर करता है, तो ये लोड करंट के। एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति क्या है, आवश्यक आवृत्ति क्या है, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी है। डीसी ड्राइव सिस्टम की गति नियमन इकाई फीडबैक सिग्नल के साथ ऑपरेटर के निर्देशों का मिलान करती है और उचित सिग्नल किसको भेजती है, तो ये जो है आपका फायरिंग सर्किट को भेजती है। एक परिपथ में केवल एक प्रेरक तथा संधारित्र हो तो धारा एवं वोल्टता के बीच काला अंतर क्या होगा, तो काला अंतर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा π/2। एक प्रेरण मोटर कैसी धारा होगा यदि बैक ईएमएफ का मान 0 हो, तो ये हो जाएगा अधिक धारा लेगा। BIS के अनुसार किसी भी संस्थापना में पूर्ण लोड पर अधिकतम वोल्टेज पर ड्रॉप किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये जो है आपका 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। आगे मेरे प्यारे साथियों, सर्किट ब्रेकर में 2 प्रकार की ट्रिपिंग व्यवस्था उपलब्ध होती है, उसे क्या कहते हैं, तो श्रेणी अतिभार ट्रिपलिंग कुंडली एवं शंट ट्रिपलिंग कुंडली। केबल में उपयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, तो ये गैर ज्वलनशील होनी चाहिए, गैर द्रवग्राही होनी चाहिए, अम्ल रोधी होनी चाहिए, ये सभी विकल्प सही है। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार किसी भी उपरेखीय और प्रकाश के निर्गमन की अधिकतम संख्या किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये जो है आपको 61 का क्या हो जाएगा, तो 61 का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10 हो जानी चाहिए। एक वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है, वस्तु के पारगम्यता का अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय बल रेखाओं के लिए चुंबकीय पदार्थ की चालकता। एक युक्ति जो वांछित आउटपुट वोल्टेज और आवृत्ति पर डीसी गति शक्ति ऐसी शक्ति में बदलता है और कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ये इन्वर्टर कहलाता है। 500 kVA तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो वितरण ट्रांसफार्मर कहलाता है। हार्मोनिक पावर सप्लाई प्रयोग की जाती है, हार्मोनिक पावर सप्लाई प्रयोग की जाती है, तो ये कब प्रयोग की जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एसी ड्राइव में। निम्नलिखित में किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धातु के ट्यूब के कंसील्ड वायर में। वोल्ट मीटर के प्रचलन के लिए विभव ट्रांसफर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है, तो प्राइमरी में फेरों की संख्या क्या होती है, तो फेरों की संख्या होती है सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक। उपयुक्त बाह्य प्रतिरोध जोड़कर कम इनर्स करंट के साथ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है, तो कौन सा सबसे उपयुक्त है, तो ये बाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। वह संरक्षी युक्ति जो निर्धारित धारा मान के 1.5 गुने मान पर 4 घंटे बाद तक भी परिपथ को नहीं खोलेगी, वह होगी, क्या होगी, तो वह होगी आपका कॉर्टिज फ्यूज। शैडेड पोल मोटर की दक्षता शैडेड पोल मोटर की दक्षता जो होती है 5 से 30% के प्रास में होती है। आर्मेचर रिवाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वर्निश प्रयोग की जाती है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी वायु से शुष्क होने वाली वर्निश। किस कारण से फ्लोरिसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, तो ये स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए।
माइक्रोवेव ओवन में कार्य करते समय आवृत्ति कितनी होती है? तो उस समय आवृत्ति जो होती है उच्च आवृत्ति, अति उच्च आवृत्ति होती है। क्रमशः R2R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधकों को समानांतर में जोड़ा गया है। अगर R प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपभोग की गई शक्ति 20 वाट है और R2 प्रतिरोध के प्रतिरोधक द्वारा उपयोग की गई शक्ति कितनी होगी? तो ये शक्ति जो होगी आपका 10 वाट का होगी। RL परिपथ में धारा में तत्क्षणिक वृद्धि होने पर अधिकतम प्रारंभिक मान किसका होता है? तो ये होता है प्रतिरोध पाथ का। किसका होता है? तो प्रतिरोध पाथ का। 1500 आरपीएम पर चलता हुआ एक 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर किस आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करता है? तो किस आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी 25 हर्ट्ज के। ग्राउंडिंग मतलब पिसाई करने वाले यंत्र मशीन में यदि ग्राइंडिंग पीसने वाले पहियों को विपरीत दिशा में घुमाया जाता है तो क्या होगा? तो विपरीत दिशा में जब घुमाया जाता है तो पीसने वाले यंत्र में पहिए ढीले हो जाएंगे और उतर जाएंगे। आगे है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए यहाँ पे यदि 3 प्रतिरोध 6 ओम, 15 ओम, 9 श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा? तो तुल्य प्रतिरोध का मान होगा सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से अधिक। इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से किसे हरे रंग से कोडित किया जाता है? हरे रंग से कोडित किया जाता है तो ये हो जाएगा आपका अर्थ लाइन से। किससे हो जाता है? अर्थ लाइन से। निम्नलिखित संधारित्रों के प्रकार में से किस प्रकार का उच्चतम धारिता मान उपलब्ध कर सकता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिरेमिक। छत का पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा है? छत का पंखा का घूमने वाला हिस्सा कौन सा है? तो ये है आपका बॉडी। छत के पंखा का कौन सा हिस्सा हिलता है? तो बॉडी नहीं हिलता है जी। दिए गए व्हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात करो। जब दिया हुआ है तो आपका यहाँ पे 4000 ओम, 2200 ओम, 400 ओम, 200 ओम और 12 ओम हो तो आपका आंसर 6 ओम हो जाएगा। इंडस्ट्रियल परिवेश के लिए स्वीकार्य अधिकतम बाधा के स्तर को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। विद्युत अधिनियम, विद्युत नियमन के अनुसार कोई भी सर्विस लाइन किस स्थान पर ट्रिप नहीं होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा मध्य स्थान पर। स्टार क्रम में संयोजित 3 एक समान प्रतिरोध एक संतुलित 3 फेज वोल्टेज वाले स्रोत से जुड़े होने पर 4000 वाट वैद्युत शक्ति की खपत करते हैं। यदि अब प्रतिरोधों को डेटा क्रम में संयोजित करके समान स्रोत से जोड़ दिया जाए तो प्रति फेज व्यय होने वाली शक्ति ज्ञात कीजिए। तो शक्ति ज्ञात करना है। कौन सी शक्ति ज्ञात करना है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4000 वाट। 600 वाट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित होने वाले उपकरण के लिए आवश्यक विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज कितना होता है? तो कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी 1000 वोल्ट। लेंज नियम निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो लेंज नियम क्या है? तो ऊर्जा। लाइट परिपथ के लिए एमसीबी किस रंग की नॉब वाली होती है? तो ये होती है हरे रंग की नॉब वाली। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ के बीच चुंबकीय कपलिंग को किसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है? तो ये किसके माध्यम से बढ़ाया जा सकता है? तो ये निम्न रिलेक्टेंट सामग्री के कोर का उपयोग करने से। जब प्रत्यावर्तक की गति बढ़ती है तब आवृत्ति क्या होती है? तब आवृत्ति जो है बढ़ती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। इसे स्टार्ट करना आसान है क्योंकि इसमें एक सेल्फ स्टार्टिंग टॉर्क होता है। स्प्लिट रिंग हेतु कौन सा पदार्थ उपयुक्त होता है? तो ये होता है तांबा।
रिले का मुख्य कार्य क्या है? तो रिले का मुख्य कार्य है फॉल्ट ढूंढना। रिले का मुख्य कार्य क्या है? तो फॉल्ट ढूंढना। किसी सिंक्रोनस तुल्यकालिक जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब लोड पावर फैक्टर लीडिंग में होता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में प्रयुक्त मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनपुट कन्वर्टर डायोड ब्रिज। स्कॉट संयोजन को किस में बदलने में उपयोग किया जाता है? तो उसको बदलने में जो है 3 फेज आपूर्ति को 2 फेज आपूर्ति में। एक विद्युत चालित इस्त्री की बेस प्लेट तली में ऊष्मा किस प्रकार वितरित होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, चालन के माध्यम से। किसी चालक सामग्री को गर्म करने से उसकी चालकता क्या होती है? तो उसकी चालकता जो है कम हो जाती है। लघु परिक्षण रेखा पर फेज दोष के लिए किस प्रकार के रिले पसंद किया जाता है? तो ये जो होता है प्रतिघात प्रकार के। किस परिपथ में कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो होता है आपका लिफ्ट परिपथ में कंट्रोल पैनल का प्रयोग किया जाता है। तो आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ मेरे प्यारे साथियों। तो आप लोगों को ये हमारा सेट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए ताकि मोटिवेट हम भी हो जाए और अच्छे से वीडियो को बनाने का प्रयास करें और जहाँ तक हो सके आपको हम तैयारी करा सकें। तो चलिए आपसे इसमें से विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेट में।